जॉस बटलर की शतकीय पारी राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी। जिस तरीके से जॉस बटलर के बैट से शतकीय पारी इस मैच में देखने को मिली है, आरसीबी के खिलाफ भी शतकीय पारी जॉस बटलर के बैट से देखने को मिली थी। वहां पे विराट कोहली 72 गेंद खेल के 113 रन बनाए थे और जॉस बटलर ने भी 58 खेल के शतक मारी थी और राजस्थान रॉयल्स ने वहां भी मैच जीती थी। जिस तरीके से उनका रन स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ था, पर जॉस बटलर की बदौलत ही आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा था और केकेआर को इस मैच में भी जॉस बटलर की शतकीय पारी के बदौलत उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मैच में 2 शतक देखने को मिले थे। एक सुनील नारायण के बैट से शतकीय पारी देखने को मिले थे और जॉस बटलर ने शतक भी लगाए हैं। तो सुनील नारायण की वो जो शतकीय पारी थी और राजस्थान रॉयल्स ने वहां पे जिस तरीके से बैटिंग की, सुनील नारायण की शतकीय पारी पे पानी फिर गया है। इस मैच में केकेआर से बहुत बड़ी चूक हो गई। अगर मिडिल ऑर्डर में डेथ ओवर में बेहतरीन बैटिंग करती तो शायद नंबर 1 पे बनी होती 2 पॉइंट के साथ, पर ऐसा हुआ नहीं। मिडिल ऑर्डर में लड़खड़ाती हुई नजर आई, जहां श्रेयस अय्यर को रन बनाना चाहिए था पर वहां से विकेट गवा करके बाहर नजर आते हैं पवेलियन में। जब 16वां ओवर खत्म हुआ तब केकेआर का स्कोर 184 पे था और वहां से सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, ये बहुत बेहतरीन प्लेयर डेथ ओवर के बैट्समैन बचे हुए थे। जब वहां से रन बनाने का मौका था तो सुनील नारायण और आंद्रे रसेल आउट हो जाते हैं। बात जब रिंकू सिंह पर आती है तो उनको बहुत ज्यादा मैच और बहुत ज्यादा बॉल खेलने को मौका नहीं मिल पाता है। 123 के स्कोर पे राजस्थान रॉयल्स रोकने में कामयाब हो जाती है। अगर थोड़ा सा डेथ ओवर में फाइट करती, मिडिल ऑर्डर में केकेआर फाइट करती तो शायद 145-150 के टारगेट को छूने में देने में कामयाब होती राजस्थान रॉयल्स को, पर ऐसा उनकी बैटिंग के से अप्रोच देखने को नहीं मिला, जिसकी बदौलत 123 पे रोकने में राजस्थान रॉयल्स कामयाब हुई। और जिस तरीके से सुनील नारायण बैटिंग कर रहे थे तो राजस्थान रॉयल्स के जो बॉलर थे, चहल थे, अश्विन थे, ट्रेंट बोल्ट थे, बचते हुए नजर आ रहे थे। पर ट्रेंट बोल्ट का वो यर्कर जिसने विकेट को उड़ाया और विकेट को तोड़ भी दिया था और वहां से नया एक विकेट लगाना पड़ा था, पर जिस तरीके का वो यर्कर था सुनील नारायण को बाहर का रास्ता दिखाया। सुनील नारायण अगर थोड़ी देर और टिकते तो शायद 250 का टारगेट देने में कामयाब हो जाती, पर राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग को थोड़ा सा प्लस पॉइंट था। वहां से बोल्ट की बॉलिंग की तारीफ की जाएगी। एक विकेट सुनील नारायण के रूप में लेने में कामयाब होती है ट्रेंट बोल्ट और पावर प्ले में उनका विकेट नहीं मिल पाता है ट्रेंट बोल्ट को आज के मैच में, और लास्ट में जब डेथ ओवर की टाइम आता है तब वहां पे एक विकेट देखने को मिलता है। तो बोल्ट की बॉलिंग बेहतरीन रही, चहल वो बचते हुए नजर आ रहे थे, अश्विन भी बचते हुए नजर आ रहे थे और जिस तरीके से बैटिंग कोलकाता की तरफ से हुई थी, अगर थोड़ा सा और रन बनाती तो शायद बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल पाता। बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग की, तो शुरुआत में ही 22 पर इनका विकेट गिर गया था। जिस तरीके के लय में और जिस तरीके टच में और जिस तरीके से बैट पे आ रही थी बॉल, तो यशस्वी जायसवाल से उम्मीद था कि वो कुछ रन बनाएंगे, पर मोटा एज लगता है और स्लिप में वो कैच वेंकटेश अय्यर के हाथों में चला जाता है और वहां से बाहर का रास्ता देखने को मिल जाता है। और जॉस बटलर एक तरफ खड़े थे, संजू सैमसंग आज छोटी सी पारी 8-10-12 रन बनाते हैं और वो भी बाहर चले जाते हैं। उसके बाद रियान पराग वो हवा में शॉट खेलते हैं और उस कैच को कंप्लीट आंद्रे रसेल करते हैं। रियान पराग भी 34 रन बना के आउट हो जाते हैं। उसके बाद ध्रुव जुरेल, हेटमायर जिस तरीके से विकेट फेंक के आए हैं जीरो पे, उम्मीद नहीं था कि हेटमायर शायद 0 पे आउट हो सकते हैं जिस तरीके के फॉर्म में, पर उन्हें आउट होकर के बाहर जाना पड़ा। हेटमायर शॉट पे कैच दे देता है और बाहर चला जाता है। उसके बाद रोमेन पोवेल आते हैं, 13 बॉल का सामना करते हैं, 26 रन बनाते हैं। तो वहां से थोड़ी सी मोमेंटम, हल्की सी मोमेंटम सिर्फ राजस्थान रॉयल्स की तरफ शिफ्ट होते हैं। अगर केकेआर के बॉलर थोड़ा सा और शिकंजा कसते तो शायद राजस्थान वहां से भी हार सकती थी, पर जिस तरीके से बटलर ने 17वें ओवर से बैटिंग शुरुआत की और अपने कंट्रोल में उस गेम को लिया और आसानी से इस मैच को लास्ट ओवर में 9 रन, 6 बॉल पे 9 रन थी, एक 6 लगाते हैं और उसके बाद आसानी से उस मैच को कंप्लीट करके आखिरी बॉल पे उस मैच को कंप्लीट करके मैच जीत जाते हैं। और 2 पॉइंट राजस्थान रॉयल्स की झोली में बटलर की बदौलत केकेआर से छीन करके राजस्थान रॉयल्स को दे देती है और राजस्थान रॉयल्स इस मैच में टॉप पे बनी हुई है। अगर केकेआर शायद इस मैच को जीत जाती तो वो टॉप पे बनी होती। जॉस बटलर की शतकीय पारी केकेआर को हार में तब्दील कर देती है।